राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। तो राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल हैं या शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और इसमें जो है मनोनीत सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हों, विधान परिषद के हों या जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं, वो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्य तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित होती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। एक विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000। तो एक विधायक के मत का मूल्य यहाँ प्राप्त हो जाता है। फिर एक सांसद क्या मत मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब एक संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, ऐसे जो है एक सांसद का मत मूल्य ज्ञात हो जाता है। एक विधायक का मत मूल्य मैंने बताया, एक सांसद का मत मूल्य मैंने बताया। और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत
और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। मतलब निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत बटे 1/1 बराबर 2 और उसके बाद भागा 1। तो उससे जो है भागा 1 नहीं बल्कि ये जो है +1 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब उसकी योग्यता हो कि वह सांसद चुना जा सकता है, उतनी योग्यता होनी चाहिए। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति की पदावधि मतलब उसके कैसे जो है उसका वो जो है उसका कार्यकाल कैसे समाप्त है, उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, मतलब उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल, एक विधायक का कार्यकाल, ये सब जो है 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल या विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हाँ, ये है कि पार्लियामेंट 5 वर्ष से पहले जो है वो उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। उसी तरीके हमारे जो राज्य विधानमंडल हो उनका भी हो सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति का भी, हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र, मतलब अपने मन से अपना त्यागपत्र, अगर उसको लगे कि मैं अब पद पर नहीं रहना चाहता तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किए जा सकते हैं, वो चाहे राज्यसभा या लोकसभा। जो भी आरोप लगाए
मान लीजिए राज्यसभा लगाता है, लोकसभा, कोई भी, इन आरोपों पर संसद के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर राज्यसभा लगा रही है तो उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, या लोकसभा लगा रही है तो उसके 1/4 सदस्यों, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। उसको मतलब महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन का, उसके पहले जो है नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है, और यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। मतलब अगर वो प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको वहां से हटना पड़ेगा। तो आज इतना ही। वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।